हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम में जो पेपर आता है उसके अंदर प्रस्तावना से हमें एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये प्रस्तावना जो है ये हम सबको पूरी याद होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रस्तावना है जो प्रस्तावना में संविधान के स्रोत यानी कि क्या है, हमारा संविधान का स्रोत क्या है, यानी कि जनता। और हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता और समानता यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और समता जो है वो 2 प्रकार की है। ये मैंने याद करने के हिसाब से लिखा है 3, 5, 2। हमारे शासन का स्वरूप क्या है, हमारे शासन का स्वरूप है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी कि हमारा जो भारत का शासन है वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यानी कि ये हमें सीक्वेंस से याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। हमारी प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में, वो है पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये है हमारी प्रस्तावना है कि भारतीय संविधान जो है वो देश का सबसे बड़ा क्या है, कानून है। जैसे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये वाली लाइन हमको सीक्वेंस से याद होनी चाहिए क्योंकि ये वाली लाइन एग्ज़ाम में पूछी जाती है। फिर है हम भारत के लोग। ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है, लोक शब्द कितनी बार आया है। ये मतलब इस प्रस्तावना का हमें एक एक शब्द याद होना चाहिए कि कौन सा शब्द रिपीट हुआ है, कितनी बार आया है। ठीक है फ्रेंड्स, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यहाँ पर 3 प्रकार का है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। अब ये देखो फ्रेंड्स, अब ये जो लिख रखा है ना, एक तो इसकी तारीख हमें याद होनी चाहिए, दूसरी चीज़ ये जो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी जो लिखा हुआ है संवत 2006 विक्रमी, ये भी हमें याद होना चाहिए क्योंकि ये भी तिथि जो है ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये भी हमें सीक्वेंस से याद होना चाहिए क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसलिए हमें प्रस्तावना का एक एक शब्द याद होना चाहिए और पूरी प्रस्तावना एज इट इज़ याद होनी चाहिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, भारत में जनता सर्वोच्च है और संविधान का स्रोत भी क्या है, जनता ही है। यानी कि ये वाले भी क्वेश्चंस फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। यानी कि ये 1 पेज की प्रस्तावना है और हमें इसमें से लगभग 2-3 क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।